Hi guys everyone, in this video we solve mass communication entrance paper of 2019 of Jamia Millia Islamia. This video presented by Shah Publication. Let starts. ये जामिया मिलिया इस्लामिया का मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस पेपर है। इसके अंदर 4 सेक्शन हैं और सेक्शन ए में जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी। सेक्शन ए के अंदर जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और बी और सी में ये आपके और डी जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सेक्शन ए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एकेडमी अवार्ड वर हेल्ड ऑन द 24th of February 2019। तो आंसर इज द 91st Academy Award ceremony presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences AMPAS. The ceremony was held on 24th February 2019. तो ये 91st. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 2019 इज डायरेक्टेड बाई राइका ज़ैतवैदी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन। ये तो आपको सबको ही पता होगा, 2005 है, लेकिन 2005 में क्या है, 25 अगस्त। ओके, 2005। यानी एक इज अ जॉब गवर्नमेंट, क्या है, एक जॉब गवर्नमेंट स्कीम है जो कि रूरल इंडियंस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, हु प्लेज द रोल ऑफ द सदन हसन मंटो इन द बायोपिक मंटो 2018। तो किसने किरदार अदा किया था इसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट स्टोरी लिहाफ इज रिटन बाई इस्मत चुगताई। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, द राजकुमार स्टेयर न्यूटन 2017 was written and directed by। तो किसने की थी, आमिद वी मसूकर। ओके, सेवन क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स एंड शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव। देखिए अब शेड्यूल जो हो गए हैं वो, ये तो खैर आपका 2019 का, लेकिन अगर 2020 के हिसाब से अगर चलेंगे तो शेड्यूल्स जो हो गए अब 25, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं, और पार्ट जो हैं वो 22। ओके, तो यहाँ आंसर जो होगा वो ए। ओके, लेकिन अब अगर इस ईयर पूछा जाए 2020 में तो 25 पार्ट्स एंड 12 और 22 शेड्यूल्स। ओके, क्योंकि 474 के करीब एक्ट हो गए, 300 वैसे 95 टोटल एक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, लेकिन अब कितने हो गए, 474, क्योंकि अब फार्मर्स बिल एक्ट अभी पास हुआ, फार्मर्स एक्ट। ओके, तो उसे मिला के कुछ अमेंडमेंट तो 474 हो गए। एट क्वेश्चन इज, मार्वल स्ट्राइक फोर्स इज अ गेम बाय अ subsidiary of 20th Century Fox। 9th question, The Night Train at Dioli is a short story by Ruskin Bond। The director of Razi 2008 is also the director of। तो राजी का डायरेक्टर कौन है, तो राजी के जो डायरेक्टर है वो मेघना गुलजार है। कौन है, मेघना गुलजार। मेघना गुलजार है, और ये इसी और तलवार की भी है। ओके, तलवार मूवी की और राजी की। द डायरेक्टर ऑफ राजी 2018 इज़ आल्सो द डायरेक्टर ऑफ तलवार। तो उन्होंने राजी और डायरेक्टर दोनों हो क्या है, डायरेक्ट किए हैं। ओके, द 11th क्वेश्चन इज, द सिनेमाग्राफी ऑफ SS राजा मौली बहुवली द कंक्लूजन 2017 इज। कौन थे इसके, के
सेंथिल कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस्ट वर्ड्स इज अ कैंपेन बाय, किसने कैंपेन की थी लॉस्ट वर्ड्स ऑफ, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। A suitable boy is a book of विक्रम सेठ। A suitable book of किसकी है, विक्रम सेठ की। 14 क्वेश्चन, currently the most prestigious award at the Cannes Film Festival is Palme D. Okay. The dialogues of Sole 1975 are written by सलीम जावेद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द ईयर ऑफ इंडियन एमरजेंसी कॉन्सिडेंटेड विद द एंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स। जब इंडियन एमरजेंसी लगी थी 1975, इंदिरा गांधी ने इम्पोज की थी, तब एक वार का भी अंत हुआ था। तो कौन सी थी, देखिए वर्ल्ड वार 39 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी। तो ये क्या 75 की बात है। आपकी गल्फ वार जो है 2 अगस्त 1990 में हुई थी, गल्फ वार यानी 1990 में स्टार्ट हुई थी और कब तक चली थी ये 1991। ओके, ये 91 तक स्टार्ट रही थी। आपकी लेबनान सिविल वार आप ये 13 अप्रैल 1975 से स्टार्ट होके कब तक रही थी ये 90 तक रही थी, 1990 तक। वियतनाम वार आपकी ये 1955 से आपकी 1975 तक रही थी। तो इसका आंसर जो होगा वो वियतनाम होगा। ओके, क्योंकि इंडियन एमरजेंसी जो इम्पोज की थी इंदिरा गांधी ने वो 75 में की थी, 1975। और कितने महीने के लिए की थी वो 21 मंथ्स। ओके, ये याद रखिएगा। और ये 1977। ओके, 1977 और 21 मंथ के लिए इम्पोज हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका वियतनाम। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफंक्ट अमेरिकन एनिमेशन स्टूडियो, वॉल्ट डिज्नी। 18 क्वेश्चन, which is the last film of Madhubala that was released 2 years after her demise, उसके 2 साल ख़त्म होने के बाद यानी डेथ के बाद, जवाला। ओके, तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन इन विच ऑल द फिल्म्स आर बाई क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन ने कौन सब मूवीज़ उसमें चूज़ करनी है जो इसमें से करी होंगी। ओके, देखिए मेमेंटो इसने की है, बॉटमैन बेगिंस की है, प्रीडेस्टिनेशन जो है जो डायरेक्ट की है, और माइकल स्पेरिंग ने की है प्रीडेस्टिनेशन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा फिर। और स्टार ट्रैक जो है जे एब्राम्स ने की है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो क्रिस्टोफर नोलन ने मोमेंटो, बैटमैन बिगिंस और इंसेप्शन ये मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। ओके, 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, सी.वी. रमन, कैलाश सत्यार्थी रिसीव नोबेल प्राइज़ इन द फॉलोइंग कैटेगरीज रेस्पेक्टिवली, उसी हिसाब से बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको लिटरेचर में मिला था, और आपका अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में मिला था, इकोनॉमिक साइंसेस में, और आपका सी.वी. रमन को फिजिक्स में मिला था, क्लास को पीस में मिला था। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में मिला था 1913 में 1913, अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था इकोनॉमिक साइंसेस, सी.वी. रमन फिजिक्स को मिला था 1930, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 पीस में मिला था। तो ये खैर एज भी पूछ लेंगे कि किसे पहले मिला था या बाद में, तो ये याद भी रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो डी होगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, सी.वी. रमन फिजिक्स और कैलाश सत्यार्थी को पीस में। ओके, तो ये
इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको क्या आ गया तो वो टिक करने इसी में भरना है अभी आपको, क्योंकि ये बुक जमा करनी पड़ेगी आपको। आप बी सेक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो है आपको जो आंसर देने हैं 200 से 300 वर्ड्स में देने हैं। आंसर एनी फॉर ईच कैरीज 15 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन हमारे 6 हैं और आपको आंसर जो देने हैं 4 क्वेश्चन के देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। मर्डर एंड कैपिटल punishment are not opposites that cancel one another but similar that breed their kind. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सेकंड क्वेश्चन है एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, एम के गांधी। थर्ड, when a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw, Nelson Mandela. Fourth, look up to the sky, you will never find rainbow if you are looking down, Charlie Chaplin. Fifth, raise your words, not voice, it is rain that grows flowers, not thunder, Rumi. Sixth, democracy is when the indigent and not the men of the property are the rulers, Aristotle. तो आपको ये क्या है, देखिए सेक्शन ए जो था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड था आपका, और ये जो है सब्जेक्टिव रहेगा बी सी और डी। ओके, दोबारा पढ़े दे रहा हूँ आपको, ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। मर्डर एंड कैपिटल पनिशमेंट आर नॉट अपोजिट दैट कैंसिल वन अनदर बट सिमिलर दैट ब्रीड देयर काइंड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सेकेंड, एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, एम के गांधी। व्हेन अ मैन इज डिनाइड द राइट टू लिव द लाइफ ही बिलीव्स in, he has no choice but to become an outlaw, Nelson Mandela. Fourth, look up to the sky, you will never find rainbows if you are looking down, Charlie Chaplin. Fifth, raise your words, not voice, it is rain that grows flowers, not thunder, Rumi. Democracy is when the intelligent and not the man of the प्रॉपर्टी आर द रूलर्स, एरिस्टोटल। ये आपका सेक्शन बी था। तो इसमें सब्जेक्टिव कि आपको क्या है लिखना है इसमें, और इसमें 4 के आपको जवाब देना। ओके, सेक्शन सी भी आपका सब्जेक्टिव है और डी भी सब्जेक्टिव है। ये सी के इसमें 2 पार्ट्स हैं। द सेक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये आपको 300 वर्ड्स में आंसर देना है इसका। लुक केयरफुली एट द फोटोग्राफ बिलो, जो ये फोटोग्राफ है केयरफुली देखें। इफ़ दिस इज़ द ओपनिंग फ्रेम ऑफ अ 10 मिनट्स शॉर्ट फिल्म, 10 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म का ये ओपनिंग फ्रेम है। नरेट इज स्टोरी अप्रोक्सीमेट, आपको इसके स्टोरी के बारे में लिखना है। ये पार्ट उसका 2 है सेक्शन सी का। चूज एंड कंप्लीट एनी वन गिवन द बिलो एंड राइट अ ब्रीफ एंड इमेजिंग अकाउंट। योर डिस्क्रिप्शन शुड बी विजुअल एंड एवोकेटिव। अप्रोक्सीमेट 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। फर्स्ट है आई लुक्ड एट माई रिफ्लेक्शन एंड, बी इट वाज अ फॉगी डे एंड, सी है आई वाज वंस। तो इसमें से आपको एक का सब्जेक्टिव लिखना है इसका। ये आपका सेक्शन डी है और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सेक्शन डी को। तो पार्ट फर्स्ट है, इसमें एक करना है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स आइडेंटिफाई एनी वन दैट यू आर familiar with, discuss why are and
why are and oblique were they are so popular among द ऑडियंस। अप्रोक्सीमेट 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। फर्स्ट है MTV रूडीज यानी MTV इंडिया। फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी कलर टीवी। द कपिल शर्मा शो सोनी इंटरटेनमेंट। बिग बॉस कलर्स टीवी। तो आपके वो एक के बारे में लिखना है इसमें, एनीवन। ये सेक्शन डी का पार्ट 2 है। A major insight into human behavior from pre-internet era studies of communication is the tendency of people not to speak up about policy issues in public among their family, friends and work colleagues when they believe their own point of view is not widely shared. This tendency is called the spiral of silence. Pew Research Center USA. In your view, with the advent of the social media, has the spiral weakened या reinforced? कमेंट अप्रोक्सीमेट आपको 200 वर्ड्स में इसमें कमेंट्स करना है। ये सेक्शन डी का थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पेपर यहाँ फिनिश हो जाएगा। The following films address contemporary issues. Choose any 2 films and for a critical assessment in order to explain whether or not the film is successful in addressing that particular issue. 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। PK 2014, जोली LLB 2013, 3 Idiots 2009, पिंक 2016, अलीगढ़ 2015। तो आपको इसमें से 2 फिल्म्स का देना, कितने का? 2 फिल्म्स। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको थोड़ा अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।